धन्यवाद 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 आप सबको। लॉर्ड्स मर्सी और प्रे हाउस रायपुर छत्तीसगढ़ से हम सब करते हैं जय मसीह की सलाम शालोम। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने सुबह हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बनाया जिसमें मैंने भविष्यवाणी की है कि 1 मई के बाद से कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे और जून तक ही ख़त्म हो जाएगा और 4 से 5 साल तक कोई नई महामारी उत्पन्न नहीं होगी। परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करेगा जो सच्चाई और खराई चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों ने और परमेश्वर के दास दासियों ने, परमेश्वर के मानने वालों ने घुटने टेक कर रोकर प्रार्थना की है और उसके उत्तर में परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत किया है और हम पर दया किया है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक समान रहता है। उसका वचन सदा युगानुग एक सा है। वो भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सबका परमेश्वर है और सबसे पहले वो मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे परिवार की व्यवस्था होती है वैसे ही परमेश्वर काम करता है। जब हम किसी को खबर देने के लिए, जैसे हमारे घर कोई नौकर होता है तो हम नौकर को पहले भेजते हैं। जब सामने वाला यकीन नहीं करता तो वो घर का मालिक बेटे को भेजता है। जब बेटा को आता है और बेटा बोलता है हाँ ये जो नौकर बोल रहा है यही बात मेरे पापा ने की है, तब वो भरोसा करता है। तो जो लोग अपने को प्रभु का दास मानते हैं वो उसके नौकर हैं। मैं तो प्रभु को अपना बाप मानता हूँ, मैं उसका बेटा हूँ और प्रभु यीशु मसीह का भाई हूँ। तो प्रभु के दास दासियों ने भी ये कहा है कि जून तक कोरोना खत्म हो जाएगा और मैं उसका बेटा हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ कि ये बात सच है। मेरे बाप ने हम पर दया कर दी, मेरे भाई ने दया कर दी और कोरोना ये जून तक खत्म हो जाएगा। इसी के मैं पुष्टि कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। 1 मई से आप देखेंगे पूरे विश्व में ये कोरोना का जो है लक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जून में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और 4 से 5 साल तक कोई भी नई महामारी नहीं आएगी। इसलिए मैंने हिंदी में, इंग्लिश में जो वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको सब जगह शेयर कीजिए। जो पिता परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं नहीं है कुछ भी, लेकिन कोरोना को तो जानते हैं, तो आने वाले समय में बहुत चर्चों में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है और बहुत सारे लोग मन फिराकर प्रभु को स्वीकार करने वाले हैं। ये क्यों होगा, इसके लिए आप पढ़ेंगे वचन, दूसरा इतिहास का किताब अध्याय 7 का 14 वचन। दूसरा इतिहास अध्याय 7 का 14 वचन। और मैं जो जो वचन यहाँ पढ़ूंगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ जब तक वचन निकाल रहे हैं। आप देखेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद संख्या 14, दूसरा सेमुएल अध्याय 24 पद संख्या 15 से 16, भजन संहिता 39 पद संख्या 12 से 13, भजन संहिता 49 पद संख्या 22 से 23, भजन संहिता 62 पद संख्या 8 से 12, भजन संहिता 67 पद संख्या 167 से 7, भजन संहिता 72 पद संख्या 119, भजन संहिता 75 पद संख्या 1 से 10, भजन संहिता 76 पद संख्या 1 से 12, भजन संहिता 91 पद संख्या 1 से 16, भजन संहिता 93 पद संख्या 1 से 7, भजन संहिता 96 पद संख्या 1 से 13, भजन संहिता 99 पद संख्या 1 से 9 और भजन संहिता 100 पद संख्या 1 से 5। ये जो मुख्य टॉपिक है जिसमें मैं करूँगा कि क्यों परमेश्वर इस कोरोना को ख़त्म करेगा और बड़े बड़े जो दवाइयाँ कंपनियां हैं वो हाथ मलती रह जाएंगी, क्योंकि वे जिन्होंने पैसा खर्च किया लेकिन परमेश्वर भरोसा नहीं किया, इसीलिए उनकी दवाइयाँ नहीं बिकेंगी। लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो बच जाएंगे, लेकिन जिन्होंने पापों को अंगीकार किया वो बच जाएंगे। और 4 से 5 साल के अंदर अगर वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मन नहीं फिराया, तब एक भयंकर बीमारी आएगी और जिस समय जो उसको आत्मा सच्चाई से खराई से नहीं चलते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ अमेरिका के लिए, आप सुन लीजिए, अमेरिका के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो बाइडेन का कार्यकाल जो 5 साल का खत्म हो जाएगा, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर 10 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 10 साल, 2 बार उनको ट्रंप मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल के लिए विशेष कार्य किया है, इजराइल के लिए बहुत कार्य किया है। और हम वचन में जानते हैं जो इजराइल को आशीष देता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। उत्पत्ति की किताब में इसका वर्णन है, जब अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने, मेरे पिता ने कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं तुझे श्राप दूंगा। इस वचन के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल को सारे देश के विरोध के बावजूद
विश्व के मानचित्र पे खड़ा किया और इजराइल को एक राजधानी का दर्जा दिया, राजधानी का दर्जा दिया, उसके लिए परमेश्वर उसके प्रति कर्जदार हो गया। और मेरा बाप किसी का कर्जदार नहीं, उसके कर्जे को वो चुकाएगा। और 10 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता। और अगले बार उसके बाद कमला हैरिस बनेगी, जो इस पर की उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति बनेगी, क्योंकि वो इजराइल और भारत को बहुत प्यार करती है। और भारत में उसका मैं परमेश्वर का बेटा मैं रहता हूँ, इस कारण वो बनेगी। 10 साल का कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद कमला हैरिस बनेगी। जिसको भरोसा नहीं है वो लिख ले और मिला ले, क्योंकि ये बात मेरे को खुद मेरे बाप पिता परमेश्वर और मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह ने बताई है कि जो बाइडेन का एक कार्य शांतिपूर्ण रूप से हो जाएगा, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप 10 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और जब 10 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेगी। यही भविष्यवाणी है। इसको आप भरोसा करेंगे तो करिए, नहीं करेंगे तो लिख के रखिए। जब समय होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि परमेश्वर अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता। जैसे हबक्कुक किताब में लिखा है, पहला अध्याय पद संख्या 5 में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, लेकिन तुम भरोसा नहीं करोगे। आज मैं बता रहा हूँ, आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बाप सच बोलता है, उसने मेरे को बताया, मैं भरोसा करता हूँ। तो हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद संख्या 14 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जोर से। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी और मुझको खोजे, मेरे दर्शन के खोजी हुए मतलब उसको खोजे, वचन में खोजे, प्रार्थना के द्वारा खोजे, संगति के द्वारा खोजे, अपनी बुरी चाल से फिरे और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब पहले जो होता था, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, वैसे ही हो जाएगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। और परमेश्वर मेरा झूठ नहीं बोलता, मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, वो जो है उसका वचन आदि से अंत तक वैसे ही है, और एक एक बाइबल का वचन नहीं टलेगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल अध्याय 24 पद संख्या 16। दूसरा सैमुएल पद संख्या 15 से 16। माधुरी नंदा जी पढ़ेंगी, थोड़ा जोर से आवाज में, है ना हमारे। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर से बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलियान के पास था। जब ठीक है। तो आपने क्या सुना? पहले सुना कि जो मेरे लोग हैं दीनों को प्रार्थना करेंगे तो उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब क्या सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने इजराइल के लिए काम किया है। इजराइल को विश्व के मानपत्र में राजधानी के रूप में कई देशों के विरोध के बाद जो उन्होंने उसको जगह दिया, इसका प्रतिफल ये मिलेगा कि 10 साल के लिए वो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। कमला हैरिस उसके बाद बनेगी, क्योंकि उसका भी इजराइल के प्रति बहुत विश्वास है और तो प्रिय परमेश्वर पर विश्वास करती है। अभी आपने क्या सुना कि एक गलती हो गई थी राजा दाऊद से। गलती ये हो गई थी कि उसने जनगणना कराई अपनी शक्ति को देखने के लिए कि मेरे पास कितने लोग हैं। यही गलती अमेरिका से हो गई। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, अपने धन बल पे किया। सब देशों ने ऐसे ही किया, बोले हमारा सिस्टम अच्छा है। इटली ने किया, हमारा विश्व का जो मेडिकल व्यवस्था है सबसे 1 नंबर इटली का है। फिर अमेरिका ने घमंड किया, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, यहाँ भारत देश ने भी घमंड किया और क्या कहा कि हमारी व्यवस्था सबसे अच्छी है, हम सब कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर इससे ना बहुत क्रोधित हुआ, और जैसे दाऊद ने जनगणना कराई थी वैसे परमेश्वर क्रोधित हुआ। लेकिन जब उसके 70,000 लोग मर गए और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, और जब ये महामारी आप जान रहे हैं इजराइल में भी घुस रही है, तो उसको देखकर परमेश्वर शोकित हुआ, क्योंकि इजराइल जो है
परमेश्वर के इजरायली लोग परमेश्वर की नीच प्रजा हैं और हम जो हैं दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। तो आप देखते हैं कि जब नीच प्रजा का नुकसान होता है तो बाप को बड़ा दुख होता है। तो इसलिए दुख हुआ और जैसे ही उसने दूत ने जब हाथ बढ़ाया यरूशलेम को नाश करने के लिए, उसने क्या कहा, मेरा बाप शोकित हो गया और कहा रुक जा। आप देख रहे हैं कि बीमारी इजराइल में भी जा रही है। इजराइल के लोग अभी उतने नहीं मरे हैं, लेकिन क्यों नहीं मरे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को रोक दिया। अगर नहीं रोकता तो इजराइल भी नाश हो जाता, और इजराइल को नाश परमेश्वर कभी नहीं करना चाहता। उसको बड़ी बड़ी ताड़ना देकर सिखाना चाहता है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, जब से यहूदी जाति अस्तित्व में आई है तब से वो परमेश्वर से चिपकी हुई है। वो मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, सिर्फ परम पिता को मानते हैं। उसके लिए वो मर खप गए। यहाँ तक हिटलर ने उनको गैस के चैम्बर में जला दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आज भी यहूदियों का विश्वास है कि पिता परमेश्वर को छोड़ के कोई नहीं है, और यहोवा जो नाम है वो परमेश्वर का नाम नहीं है। उसका मतलब होता है यह वह परमेश्वर पिता का कोई नाम नहीं जानता, और वो नाम लेने से भी ये यहूदी लोग डरते हैं, इजराइल लोग डरते हैं, इतना वो भय मानते हैं परमेश्वर का। इसलिए ये सब प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार करने के बावजूद भी इजराइल का टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है, रक्षा व्यवस्था सब अच्छा है। वो सूखे में वहाँ पानी नहीं है, उसके बाद उनका देश लहला रहा है। इतनी बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। क्या वचन है? यहोवा का भय ही बुद्धि का मूल है। जो यहोवा का भय मानता है उसको ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाती है, और वे यहोवा का भय मांगते हैं, इसलिए उनका हर चीज अच्छा है। उनका डिफेंस अच्छा है, उनका जासूसी अच्छा है, उनका हर चीज टेक्नोलॉजी अच्छा है। वो मरुस्थल में वो उन्होंने जंगल बना दिया ना, मरुस्थल में वो फसल लगा उगा दिया। और बड़े बड़े जो उद्योगपति वो कौन है मालूम है? वो यहूदी लोग है। मार्क जगरबर्ग जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक यहूदी है, वो यहूदी है। फेसबुक का मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति निकालोगे तो आपको लगेगा कि वो यहूदी हैं, क्योंकि यहूदियों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और जब इजराइल को नाश करने की बात आई, आज जब कोरोना बीमारी सारे देश को टच करते हुए जब इजराइल के अंदर घुस गई और यहूदियों को नुकसान करने लगी, तो यही वचन उसको याद आया परमेश्वर को, और उसने अपने दूत को कहा कि बस रुक जा। और इसी बीच परमेश्वर के जैसे मैं बेटा हूँ, और जो दास है, जो प्रभु को लॉर्ड बोलते हैं, वो प्रभु बोलते हैं, वो हो गए दास। मैं बोलता हूँ पिता, मैं बोलता हूँ इसी को भाई। तो मेरे जैसे बेटे लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर का दिल नरम हो गया, उसने हम पर दया कर दी। जैसे निनवे शहर के समय लोगों ने पापों से पश्चाताप किया, दया कर दी, वही दया हो गई। यही बहुत सारे वचन हैं, लेकिन इन दो वचन के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की है, और ये दो वचन है जो परमेश्वर को मजबूर कर दिए कि मुझे रुक जाना चाहिए, और वो अपने बच्चों को समय देना चाहिए। इसलिए वो आपको 4 से 5 साल का समय दे रहा है। इस बीच कलीसिया बहुत बढ़ेगी, छोटी मोटी सब कलीसिया के चर्चेज फुल हो जाएंगे। उसके बाद भी जो नहीं बचेंगे, तब एक नई महामारी आएगी, उस समय जो लोग मन नहीं फिराएंगे डायरेक्ट वो नरक चले जाएंगे। ये परमेश्वर ने दिया। आपने जब कोरोना का पहला लहर आया तो लोग खाए पिए घर में रहे, बहुत मौज उड़ाए। जब दूसरी लहर आ गई तो आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन बहुत भयभीत है। आज पता चल गया कि कोई ये देवी बीमारी है, देवी शक्ति की तरफ से हो रहा है। लोग बाग ऐसे मर रहे हैं जैसे अभी आम का सीजन है, आम पका आम टप टप गिरता है, वैसे ही मर रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्यों मर रहे हैं। जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं पता नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों ने खाया पिया, व्यंजन बनाया, लोग हंसी मजाक जैसे उड़ा दिए। अब दूसरे लोगों की जान हलक में सूख गई है कि कब हमारा नंबर आ जाएगा, हमको पता नहीं है। ये सच बात है। आप पूछिए प्रेम कुमारी जी से, पूछिए माधुरी पूछिए, आज इनको डर है कि हमारा जो पति घर के बाहर निकला है वो कौन निकलेगा, कि आएगा कि नहीं, बच्चे आएंगे कि नहीं, डर और दहशत में जी रहे। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है सारी बातें मिलकर भलाई कर उत्पन्न करती है। मुझे भरोसा है, मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता हूँ। वो मेरा बाप है और यीशु मेरा भाई है। तो जिसका बाप यीशु, जिसका भाई यीशु है और जिसका बाप परम पिता है, उसको कोई भय नहीं है। क्यों? जब आप घर में देखते हैं कुछ भी मुसीबत आती है, जो छोटा बच्चा होता है उसकी रक्षा सबसे पहले बाप और भाई करते हैं। और जिसका बाप और भाई अच्छा रहता है, छोटा बच्चा उसके पीछे भैया भैया पापा पापा घूमता है, वही मैं हूँ। क्योंकि मेरा बाप और मेरा भाई अच्छा, इसलिए मैं यीशु भाई करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, प्रभु प्रभु ही बोलते हैं। कल मैंने एक भाई से बात की, वो उसको मैंने बोला यीशु आपका भाई है, मेरा भाई है। तो जब उसने प्रार्थना की तो क्या बोला, प्रेम कुमारी जी के साथ है, उसने बोल दिया लॉर्ड, भूल गया भाई। और जब से मैंने जाना हूँ
तब से आप पूछिए, मैं भाई भाई बोलते थकता नहीं हूँ। जैसे छोटा बच्चा ये बैठा हुआ है लू, अपने भाई को रुद्र, इसका भाई का नाम है, वो भाई भाई बोलता है, तो मैं भी भाई 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 करता हूँ। लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कैसे गाना में जहाँ यीशु का नाम आता है बोलता हूँ मैं यीशु भाई, मेरा यीशु भाई, क्योंकि मैं अपने भाई का दीवाना हूँ, क्योंकि भाई मेरा रक्षा करता है, मेरा भाई मेरा सारा व्यवस्था करता है। तो मैं क्यों ना बोलूं? आप भी तो घर में जब आपका भाई अच्छा होता है भाई भाई बोल के घूमते हैं कि नहीं, बहनें घूमती है कि नहीं? क्या झूठ है ये? वो जैसा परिवार का हमारा व्यवस्था है वैसे यीशु मेरा भाई और वैसे मेरा पिता करता है। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 39 का 12 से 13 पद। भजन संहिता 39 39, भजन संहिता 39 का 12 से 13 पद। पढ़ो भजन संहिता 39 पद संख्या 12 से 13, जहाँ एक मनुष्य पश्चाताप कर रहा है। क्या बोल रहा है? 12। हाँ, मेरी प्रार्थना सुन। हाँ, और मेरी दुहाई पर कान लगा। हाँ, मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं परदेसी हूँ पिताजी, मेरा तो जीवन यहाँ खत्म हो रहा है, फिर भी तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, ताकि ज्योतिर्मय जीवन में बिता सकूं। मेरी प्रार्थना को अनसुनी मत कर। आज उसके दास दासी है, उसके बेटा बेटी उससे प्रार्थना कर रहे हैं इसी वचन को लेकर कि प्रभु हमको बचा ले, हमारी प्रार्थना सुन ले। आज कोरोना से मुझे मेरे परिवार को, मेरे लोगों से बचा ले। आप सब कर रहे हैं कि नहीं? मेरे लोगों को बचा ले, मेरे बाप को बचा ले, मुझको भी बचा ले। तो यही वचन, इसके अनुसार प्रार्थना करिए कि प्रभु यहोवा मेरे बाप, यीशु मेरे भाई, मेरी प्रार्थना को सुन ले और मुझे बचा ले। मुझे ही नहीं, मेरे लोगों को ही बचा ले, मेरे देश को नहीं, पूरे विश्व को बचा ले, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मेरा भाई, मेरा नहीं सबका है। हम बोलते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो हम सबका पिता है। जो उसको मानते हैं उस सबका पिता है, परम पिता सबका है। सारे धर्म के लोग बोलते हैं परम पिता को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मेरे यीशु को भाई को मानने में। जहाँ यीशु भाई की बात आती है वहाँ दिक्कत चालू हो जाता है। तो अभी आप परम पिता से मांगिए, क्योंकि ये कोप जो भड़का है उसकी तरफ है। यीशु मेरा भाई तो प्यार ही प्यार है, वो प्यार करने वाला है, वो एक लवर है, उसको प्यार के सिवा कुछ आता ही नहीं है। जब वो न्याय के दिन आएगा तब पिता उसको देंगे न्याय की भूमिका, जज, तब वो जानेगा कि न्याय अन्याय क्या होता है। अभी मेरा यीशु भाई तो सिर्फ प्यार ही प्यार जानता है। जो प्रेमी होता है ना, अपने प्रेमी को वो प्रेम करता है, प्रेम में अंधा होता है, वैसा मेरा भाई है। प्यार प्यार प्यार, वो सिर्फ प्यार ही प्यार है। आगे पढ़ेंगे हम भजन संहिता 49 22 का 23। आपने प्रार्थना को कर दिया, प्रार्थना सुन लिया, तो अब आपको क्या करना है? उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर को आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ, क्योंकि भजन संहिता 24 के 1 में पढ़ेंगे कि जो सब कुछ पृथ्वी में जो कुछ है वो मेरे बाप का है, उसको आप कुछ नहीं दे सकते। भजन संहिता 49 पद संख्या 22 से 23। भजन संहिता 49 पद संख्या 22 से 23। हाँ, 22 से 23। एक मिनट देखते, भजन संहिता 39 भजन संहिता 49, भजन संहिता ये 39, सॉरी ये भजन संहिता है, ये है ना, भजन संहिता
50 का है, सॉरी, भजन संहिता 50 का 22 से 23 पढ़िए। भजन संहिता 50, सॉरी, भजन संहिता 50 पद संख्या 22 से 23 पढ़िए। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, जो परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर उसको पसंद करता है, उसको बचाता है, उसको अपना उद्धार दिखाता है। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 62 पद संख्या 8 से 12। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। भजन संहिता 62 पद संख्या 1 से 12 पढ़ेंगे, 8 से 12 पढ़ेंगे, 8 से 12। परमेश्वर ही एकमात्र हमारा शरण स्थान है। इस संकट के समय परमेश्वर ही हमको बचा सकता है, जिसका नाम है यहोवा, और जिसको मैं बोलता हूँ पिता। 8 से 12 तक पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तभी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। देखिए परमेश्वर ने लास्ट में क्या कहा, सामर्थ परमेश्वर का है। एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ स्ट्रेंथ किसका है, परमेश्वर का है। और अंधेर करने वाले आज मत फूलो। आज क्या हो रहा है, दुकान में जा रहे हैं, सामान महंगे डबल रेट में मिल रहा है, सब्जी डबल रेट में मिल रही है, हर चीज डबल रेट में मिल रहा है। अंधेर कर रहे हैं ना, जब मरी आएगी, मरेंगे, तब क्या बोलेंगे, हमने कुछ नहीं किया। क्या वचन कह रहा है, अंधेर करने में मत फूलो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के भय के अनुसार जियो। सामर्थ मेरा है। अभी परमेश्वर इसीलिए ऐसे लोगों को मार रहा है। आज पेपर में पढ़ेंगे ना, दवाई की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई, क्या मुनाफा, क्या दवाई दुकान वाले, क्या मेडिकल, क्या डॉक्टर, सब पागल हो गए हैं, उस दवाई को बेचने में पागल हो गए हैं, अंधेर कर रहे हैं, दुकानदार अंधेर कर रहे हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सामान रखा हुआ है जमाखोरी कर रहे हैं। ये मरेंगे नहीं तो क्या होगा, ये मरेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 67 1 से 7। भजन संहिता 67 पद संख्या 1 से 7। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अनेक अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। पृथ्वी के मैंने क्या कहा, पृथ्वी और जो कुछ है सब किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, देश देश के लोगों का न्याय करेगा और सबको सुरक्षित रखेगा। उसका भय मान के जीवन को जियो, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और यही परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 72 पद संख्या 1 से 19। इसका 1 से लेकर 7 पद पढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ लेना। सब में यही बात कहा गया है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि हम उसको कुछ नहीं दे सकते। 1 से 19 तक आप घर में पढ़ लेना। हम पढ़ेंगे 1 से 7 तक वचन। पढ़िए प्रेम कुमारी जी। हे परमेश्वर,
राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म। हाँ, परमेश्वर बुद्धि देगा हमारे देश के नेता प्रधानमंत्रियों को और जनता के लोग बड़े बड़े अधिकारी को परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा, तब वो काम करेंगे। आगे चलिए। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरी दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। हाँ, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपना जो व्यक्तिगत पक्ष छोड़कर सबका न्याय चुकाएंगे सही से। अभी देखना, कई प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का झुकाव एक वर्ग विशेष की ओर होता है, क्योंकि उससे संबंधित होते हैं, एक पार्टी और की ओर होता है, उससे संबंधित होते हैं, उसके लोगों का फायदा पहले करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसी बुद्धि और ज्ञान देगा कि सबको वो एक नजर से, एक आंख से देखेंगे। आगे चलिए। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों का बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते। हाँ, ये पहाड़ से कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह के लोग, वो बताएंगे कि आपको कैसे करना है। और जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के भाई और बेटा, जो पिता परम पिता के बेटा बेटी रहेंगे, जो लोगों को शिक्षा देंगे कि आपको कैसे न्याय करना है। विशेषकर ऐसे देशों में जहाँ पर पिता परमेश्वर को माना जाता है, त्रिएक परमेश्वर की कल्पना होती है, वहाँ ये चालू हो जाएगा। वहाँ के जो पास्टर गुरु लोगों से संपर्क करेंगे और जो प्रभु के बेटा बेटी से संपर्क करेंगे, हमको कैसा करना है, पाप स्वीकार, पाप अंगीकार करके वो ये अपने आप को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम भजन संहिता 75, भजन संहिता 75 1 का 10 कि परमेश्वर ही न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। वो क्या करेगा? देखिए आप, भजन संहिता 75 पद संख्या 1 से लेकर 10 पढ़िए। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हाँ, परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ है, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। अभी लोग जो पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज उसको स्वीकार कर रहे हैं और झूठी देव देवताओं से दूर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको हम भरोसा नहीं कर सकते थे कि वो परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। वो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस देवता को हम पूजा करते थे वो झूठा है। हमारे साथ ये घटनाएं हो रही है। 6 विश्वासी हमारे चर्च में आए, बिल्कुल नए, जो किसी को नहीं जानते थे, और आज बोल रहे हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते थे वो झूठा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं झूठे देवता, उनका पूजा करते थे, आज वो बोल रहे हैं कि वो झूठा है। तो क्या हुआ? सच्चे परमेश्वर यहोवा का नाम प्रकट हुआ। आगे चलिए। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। हाँ, हाँ, आगे बढ़िए। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर। हाँ, पृथ्वी आज डोल रही है। कैसे डोल रही है? आज उसके जो लोग हैं बोलते हैं ना, तू धरती का बोझ है। सुना ये शब्द, तू धरती का बोझ है बोलते हैं ना, वो बोझ आज कम हो रहा है, तो धरती अनबैलेंस हो रही है। कैसे? लोग मर जा रहे हैं। देखिए, धर्मी और पापी दोनों चाहिए धरती को बैलेंस करने के लिए। आज धरती डोल रही है क्योंकि जो धर्मी है वो बच गए, लेकिन पापी बहुत सारे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। आज जहाँ देखिए लाशों का ढेर लगा हुआ है, कब्रिस्तान में लाश ही लाश है। और यहाँ तक लोग कर रहे हैं, एक लाश को दूसरे लाश के ऊपर रख के जला दे रहे हैं, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है। लोग वह मिट्टी तेल जला के खींच के आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें जल रहे हैं, कुत्ते उनको लेके खा रहे हैं। ये हमारे आसपास की घटना है, हमारे कब्रिस्तानों में ऐसा हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, एक के ऊपर डालते हैं और मिट्टी तेल छिड़क के जला देते हैं। ये बोझ कम हो रहा है, इसलिए धरती डावाडोल हो रही है। ये सत्य घटना है, ये झूठ नहीं है। आज टीवी में देखिए और कहीं भी देखिए, जगह जगह लोग क्यों अस्पतालों में आग लग रही है? क्यों जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ आग लग रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोग जिंदा रहे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। उनको सब मालूम है, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, उनको मालूम है सच्चा परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह मेरा भाई सच्चा परमेश्वर है। जानते हैं फिर भी मानते नहीं है। क्यों बड़े बड़े अस्पतालों में आग लग रहा है? वहाँ तो फायर सिस्टम लगा रहता है, वहाँ सब कुछ लगे रहता है, लेकिन जहाँ छोटे छोटे शहर में क्यों नहीं लग रहा है? आप देखिए, आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है, लीक हो जा रहा है। आप जब भी पेपर उठाते हैं, इस अस्पताल में आग लगा। और बड़े बड़े अस्पताल हैं वो, ऐसे ऐसे लोगों के अस्पताल है जहाँ का फीस लाखों करोड़ों में, फिर भी वो जान नहीं बचा पा रहे हैं। आज एम्स में लोग, पढ़ा मैंने पेपर, एम्स में कूद रहे हैं लोग। क्यों? भय।
पाप हमारे जीवन में भय को लाता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु की तरफ जा रहे हैं लोग। नहीं यकीन है तो आज का पेपर उठा के पढ़ लीजिए। आगे पढ़ेंगे। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। हाँ, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। आज के लोग पैसे पे घमंड कर रहे हैं, अपना धन संपत्ति, अपने पहचान बोलते हैं मेरा फलाना डॉक्टर पहचान का है, मेरा फलाना मंत्री पहचान का है, मेरा तो अस्पताल में व्यवस्था हो जाएगा, मेरे को टीका मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है घमंड मत करो। ऐसे लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। पढ़िए आगे। और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। हाँ, दुष्ट लोग जो दूसरे को घात करने में बैठे अभी भी, उनसे भी कह रहा है परमेश्वर बाज आ जाओ अपने काम से। आगे पढ़िए। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। देखिए, बढ़ती परमेश्वर यहोवा और मेरे भाई यीशु के पास से आती है, इसीलिए कोई भी उसमें घमंड ना करे। आज लोग घमंड कर रहे हैं अपना पैसे को, उनके पैसे भी चले गए, जान भी चली गई। नहीं यकीन है तो आसपास चेक कर लेना, उनका पैसा भी चला गया, उनका जान भी, जो हराम की कमाई उन्होंने कमाई थी, लाखों रुपए भी चले गए, और उस घर का सदस्य नहीं बचा। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब खत्म हो गया। ये सब आज की कहानी है। यकीन नहीं है तो अपने आसपास जहां आप रहते हैं देश विदेश में, इसको देखिए, आपको पता चलेगा कि लोगों का पैसा पानी में बह गया, वो नहीं बचे। लेकिन एक गरीब, एक भिखारी, एक कचरा बिनने वाला, एक कूड़ा करकट बिनने वाला नहीं मरा, क्योंकि उसने कभी हराम नहीं किया, अपने जीवन को, शरीर को गंदा किया, लेकिन उसका मन ठीक है, साफ है, रोज मेहनत करता है और रोज खाता है, वो जिंदा है। किसी दीवार को इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी मजदूर को, किसी भिखारी को नहीं हुआ। आप चेक कर लो, रेलवे स्टेशन के आसपास, अस्पताल के आसपास, धर्मशाला के अस्पताल, वो जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसने कभी घमंड से भरी बातें नहीं की, किसी का दिल नहीं उठाया, सिर्फ हाथ फैलाया और दुआ दिया। हमने उसको कुछ दिया न दिया, फिर भी बोला भगवान तेरा भला करे, और सच्चा भगवान परमेश्वर यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और वो बच गया। लेकिन जो लोग हवाई जहाज में जाते हैं, एरोप्लेन में जाए, जो बड़े बड़े कारों में जाते हैं, आज वो मर रहे हैं, उनकी लाश को एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, जिसमें कोई लोग उनके साथ नहीं है। ये है घमंड का प्रतिफल। इसलिए परमेश्वर मेरा घमंड से चढ़ी आके पसंद नहीं करता। इसलिए जो आज घमंड कर रहा है, घमंड करे तो सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर और मेरे भाई यीशु पर, दूसरे पे घमंड ना करे। मैं बकरी के जैसा करना छोड़ दे, नहीं तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 76 पद संख्या 1 से 12। भजन संहिता 76 पद संख्या 1 से 12। परमेश्वर ही जयवंत है, उसको छोड़कर कोई जयवंत नहीं है। जो उसकी तरफ है वही जयवंत है। पढ़िए भजन संहिता 1 से 12। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया। यहूदा मतलब इज़राइल। मेरा जो प्रभु भाई है वो यहूदा गोत्र का है। यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई को कहा जाता है। आगे बढ़िए। उसका नाम इस्राएल में महान हुआ। हाँ, इज़राइल में उसका नाम महान हुआ। इज़राइल यहूदी लोग भी प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे भाई को जान रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु है, वही मसीहा है। आगे बढ़िए। उसका मंडप सालेम में और उसका धाम सियोन में है। उसका मंडप सालोम शांति में, सियोन परमेश्वर का नगर। आगे बढ़िए। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई को तोड़ डाला है। हाँ, परमेश्वर ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अब खत्म कर दिया है। अब कोई लड़ाई नहीं होगी। दवा कंपनी अपना दवा बनाना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सब कुछ ठीक कर रहा है और कोई युद्ध की लड़ाई नहीं होगी। कोई कोरोना से युद्ध नहीं होगा। सब शांति शांति होगा। लोग पहले जैसे घूमेंगे, खाएंगे, पीएंगे और पहले जो आनंद होता आप महसूस करते थे